हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक एल्केन को देखा और सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने एल्कीन एल्काइन को देखा और लास्ट में हमने साइक्लिक कंपाउंड को भी देखा कि उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। आज हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें प्रायोरिटी का ऑर्डर भी हमने बताया था शायद, तो उसमें उस लेक्चर में प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताया था। जैसे कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं, फिर उसके बाद में कार्बन देखते हैं कि कहाँ पर कार्बन ज्यादा है। तो आज हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो आइए देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप तो जैसे कोई कंपाउंड है तो उसका जो स्ट्रक्चर था वो सबसे पहले मैंने बताया था। हम नेमिंग करना स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे सबसे पहले हम यूज करते हैं उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के बाद में अगर कोई कंपाउंड जैसे साइक्लिक है तो उसके बाद में आ जाता है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट आता है, फिर उसके बाद में क्या आएगा, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी कंपाउंड है उसकी नेमिंग कर रहे हैं हम, समझ लिए, मतलब एग्जांपल के लिए समझना है यहाँ पर। तो जो 2 पे मान लिया जाए कि 2 पर क्लोरो है ना। उसके बाद में क्लोरो के बाद में जो साइक्लिक रिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जैसे ऐसे स्ट्रेट चेन की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे क्लोरो हो गया, फिर उसके बाद में हम वर्ड रूट यूज करते हैं जैसे कि मेथेन है, या इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसमें लिखेंगे हम मेथेन है तो इसका ई हटेगा। और जैसे 1 पर मान लिया जाए कि ओइक एसिड है, मतलब ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने ऐसे ही नेमिंग की है, सिर्फ कुछ भी सोच लिया है, मतलब कि ऐसे नेमिंग करते हैं कंपाउंड की। तो यहाँ पर वैसे अपन कंपाउंड भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कार्बन, इधर कार्बन, ये 4 कार्बन है। अब इनकी वैलेंसी तो कंप्लीट कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड सिर्फ जैसे 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। ऐसे करके आप वैलेंसी को पूरा कर सकते हैं ना। यहाँ पर हमने ले लिया जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्कोहल ले लिया है ना, एल्कोहल ले लिया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लोरीन लगा देती हूँ है ना। तो 1 2 और 3, जैसे इस साइड से करेंगे हम तो 1 2 ऊपर आ रहा है, 1 2 इधर 3 पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से कर रहे हैं तो 2 पर ही आ रहा है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग उस साइड से करते हैं जहां से जो है सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ता है। तो नंबरिंग इस साइड से ही करेंगे हम। 4, जैसे कि यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 2 पर क्लोरीन है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं हम। तो सबसे पहले उसकी ही नेमिंग होगी, बाद में जो भी है उनकी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी करेंगे, मान लिया जाए 2 पर है क्लोरो, क्लोरो है ना। उसके बाद में हम करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, इसमें 4 है तो ब्यूट, तो ब्यूटेन लिखेंगे ऐसा वैसा ही। यहाँ पर जो है सारे ही सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ए तो आएगा ही सही और ई हट जाएगा। फिर उसके बाद में 1 पर है ओइक एसिड, मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ओइक एसिड लगाएंगे। इसके लिए अल्कोहल के लिए ऑल सफिक्स का यूज करेंगे। अब ये स्ट्रक्चर था इसका यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं हम कि यहाँ पर जैसे हमने ये किया तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है हमारा, है ना, प्रीफिक्स है ये सेकेंडरी। अगर जैसे साइक्लो बाईसाइक्लो वगैरह आ जाता है तो वो जो रहता है वो प्राइमरी प्रीफिक्स रहता है। तो यहाँ पर कोई साइक्लिक कंपाउंड तो ये नहीं है, तो यहाँ पर उसकी कोई नीड है ही नहीं यहाँ पर। तो जैसे अब ये ब्यूटेन है तो ब्यूटेन क्या होगा, वर्ड रूट हो जाएगा इसका, ये वर्ड रूट है। अब देखते हैं यहाँ पर एल्कीन एल्काइन, जैसे कि सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं एन, डबल बॉन्ड है तो उसको इन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको लिखेंगे आइन, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है ये सफिक्स है, ये प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, ये है प्राइमरी, ये हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स। और ये जो था सेकेंडरी
प्रीफिक्स था। अब जो ये ओल है, ओल जो है ये जो है हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। सेकेंडरी सफिक्स है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड लिया हमने और उसका पूरा स्ट्रक्चर बताया है कि इसमें किसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया है। तो यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो उसकी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पर कि नेमिंग करते हैं। तो उनके कंपाउंड में नेमिंग करेंगे हम तो सफिक्स यूज करेंगे उनका। तो जैसे हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन, सारे ही वैसे तो जो इंपॉर्टेंट है उनको ही देखेंगे। मतलब डिटेल में अगर जाना है आपको कि हम सारे ही कवर करें, सारे ही फंक्शनल ग्रुप, तो जो इंपॉर्टेंट है वैसे वो तो आज करा ही देंगे हम, पर बाकी के जो है उनको आप मेरे पुराने वाले लेक्चर जो है उनमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे हम इसको क्लीन करके। और कुछ समझना है जैसे कि इसमें हमने ऑल लगाया है, यहाँ पर अल्कोहल जो था फंक्शनल ग्रुप था इसलिए ऑल यूज किया हमने। अब इसको क्लीन करके हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे। तो देखते हैं हम फंक्शनल ग्रुप को, इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट देख रहे हैं हम इसमें फंक्शनल ग्रुप, इसमें आ जाएगा जैसे कि हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की। अल्कोहल है, इसका स्ट्रक्चर आर और ओ एच। जैसे ये जो ओ एच आता है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर ये है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के साथ में ओ एच जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं हम एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम क्या सफिक्स यूज करेंगे, ओल। तो यहाँ पर जैसे ओल सफिक्स का यूज करेंगे हम। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल को देखते हैं हम तो अल्कोहल में एक एल्काइल ग्रुप है, उसके साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम अल्कोहल। अल्कोहल में जैसे मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसमें जैसे कि 1 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप जोड़ना है अल्कोहल, तो जैसे ओल जोड़ देंगे, उसके पीछे सफिक्स जो यूज करेंगे हम ओल करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेके भी बता देती हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा क्योंकि जो है एग्जाम्पल से कोई भी चीज समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि साइड में देख लेते हैं, इधर यहाँ पर कार्बन, इधर कार्बन और मान लिया जाए यहाँ पर और यहाँ पर है कार्बन, ये है 5 कार्बन। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि सारे ही सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, तो हमको इन आइन तो कुछ यूज करना ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देख लिया OH है ना, OH है तो इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन है ना। तो इसमें सबसे पहले हम अगर सब्सटीट्यूएंट होता तो उसकी नेमिंग करते, पर यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट तो है ही नहीं तो मेन चीज फिर वर्ड रूट आ जाएगा। तो इसमें 5 कार्बन है तो इसको लिखेंगे पेंट, और एन तो जैसे कि पेंटेन होता है, ये पेंटेन हो गया तो इसमें से ई हट जाएगा और 1 पर है एल्कोहल तो 1 ओल लिखेंगे हम, इसकी नेमिंग ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अल्कोहल की नेमिंग करते हैं, सफिक्स यूज किया है हमने लास्ट में। ये वाला जो है ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स हो गया, ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स है ना। तो हमने सेकेंडरी सफिक्स का यूज किया है। अब देखते हैं और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं वो देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लीन करके समझाते हुए तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं हम। इसमें आ जाएगा जैसे ले लिया जाए अल्कोहल के बाद में एल्डिहाइड। स्मॉल लेटर का यूज कर लेते हैं क्योंकि IUPAC नेमिंग करेंगे तो फिर बाद में यहाँ पर कैपिटल आ जाता है तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए सारे ही स्मॉल लेटर का यूज कर लेते हैं। तो एल्डिहाइड की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O और H, ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या रहता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड रहते हैं, उनके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जैसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड मतलब फंक्शनल ग्रुप है उनमें रहेंगे तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल सफिक्स का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अब लेते हैं हम कीटोन को।
यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब देखेंगे हम। तो अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, उसके बाद देख रहे हैं हम कीटोन। कीटोन में यहाँ पर जैसे कि एक एल्काइल ग्रुप तो ये हो गया। एल्काइल ग्रुप में जैसे कार्बन की संख्या बढ़ सकती है, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ऐसे लंबी चेन में अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि ये एल्काइल 1 ही है, यहाँ पर डायरेक्ट ये सी, जैसे इसका ऐसा होगा, कार्बन ही इसके साथ में डबल बॉन्ड O आ गया और ये H, तो ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। इसमें हम कितने कार्बन है उनको काउंट करेंगे, फिर उसके बाद में लास्ट में हमने जैसे ओल सफिक्स यूज किया था वैसे ही यहाँ पर अल सफिक्स यूज करेंगे। उसके बाद में कीटोन देख रहे थे हम, तो ये है हमारा एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन जोड़ना है, यहाँ पर कार्बन आएगा। ये तो सिर्फ ऐसा है कि समझ रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे हम और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल कराएंगे तो वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कीटोन को देखते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, तो दोनों तरफ इसके दोनों साइड जो रहेंगे एल्काइल ग्रुप रहेंगे, तो इसको बोलते हैं हम कीटोन। कीटोन है तो इसके लिए हम यूज करेंगे सफिक्स ओ एन ई सफिक्स यूज करेंगे। अब नेक्स्ट कंपाउंड जैसे कि देख लेते हैं, इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं इसमें। जैसे कोई भी चेन आ जाती है, इस कार्बन ले लेते हैं, जैसे कार्बन है ये वाला है, इसके साथ में ऑक्सीजन है इधर साइड में ही, तो यहाँ पर भी एक कार्बन हो गया। तो यहाँ पर जो है ये दोनों एल्काइल ग्रुप दोनों साइड से आर आर ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो ऐसे कीटोन की नेमिंग करेंगे तो उसमें ऑन सफिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, तो इसमें आ जाएगा जैसे कि ईथर देखते हैं ना। ईथर है तो इसमें आर सी आर ओ आर, तो ये इसमें दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम ईथर। ईथर की नेमिंग करते हैं तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा जैसे कि एल्कोक्सी एल्केन, स्मॉल यूज करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन। एक साइड को हम बोलेंगे एल्कोक्सी और एक साइड को बोलेंगे एल्केन, जिसमें वैसे तो कार्बन की संख्या ज्यादा होती है उसको हम एल्केन में लेते हैं, जैसे कि मेथ एथ प्रोपो, इसकी नेमिंग करेंगे तो इसमें तो क्या है कि दोनों साइड में अगर एक एक कार्बन ही है, एक एक कार्बन दोनों साइड में है, तो उसमें तो कोई ये है ही नहीं कि कौन से को एल्केन बोले और किसको एल्कोक्सी बोले। इसमें तो दोनों ही किसी को भी बोल सकते हैं, पर जहां पर जैसे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जिस साइड ज्यादा होंगे उसको हम एल्केन में रखेंगे, और जिस साइड में कार्बन कम होंगे उसको बोलेंगे हम एल्कोक्सी। जैसे कि मेथोक्सी मेथेन हो गया, एक एक कार्बन है तो जैसे कि मेथोक्सी एथेन हो गया, ऐसे करके इसकी नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं एस्टर। तो यहाँ पर जैसे एस्टर ले रहे हैं हम, तो इसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और आर, तो इसको बोलते हैं हम एस्टर, क्योंकि यहाँ पर जो है दो ऑक्सीजन रहेंगे तो इसको बोलेंगे हम एस्टर। इसकी नेमिंग करेंगे एस्टर की, तो इसमें आ जाएगा एल्काइल एल्केनॉइड, इसको स्मॉल लेटर ही रखते हैं यार, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट इसकी नेमिंग करेंगे तो सफिक्स यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसमें आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड, इसमें हम करेंगे ओइक एसिड। तो यहाँ पर जितने भी मैंने कंपाउंड लिए हैं, अभी तो वैसे इनमें कार्बोनिल कंपाउंड वाले ज्यादा हैं, यहाँ पर सिर्फ एक एल्कोहल ही लिया था उसमें नहीं था, बाकी सब में है। तो और भी देखते हैं, इसमें आ जाएंगे नीचे, वैसे दिख तो रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद में इसको क्लीन करके ही देखेंगे। इसमें जैसे कि एसिड क्लोराइड देख लेते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, लिखते हैं। नेक्स्ट है एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड में क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा और यहाँ पर हेलाइड जुड़ जाएगा। मतलब हेलाइड का मतलब होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कोई भी जोड़ सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, कोई भी हेलोजन या फ्लोरीन हो गया, तो यहाँ पर जो है ये हेलोजन जुड़ जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम एसिड हेलाइड। इसके लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे, तो इसके लिए ऑयल हेलाइड यूज करेंगे, तो ऑयल हेलाइड हो गया। अब इसमें जैसे कि
नेक्स्ट देखते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड, है ना, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसमें देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आर, इधर कार्बन रहता है, इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इधर भी एक ऑक्सीजन और बीच में एक ऑक्सीजन होता है, तो इसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। इसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं हम, तो इसके लिए हम करेंगे ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ये जो फंक्शनल ग्रुप बता रही हूँ इनको केवल याद रखना है आपको। जो हम जैसे कोई भी कंपाउंड लेंगे तो उसकी नेमिंग करेंगे तो ये चीजें याद रहेगी तो हम उसकी नेमिंग कर पाएंगे। फंक्शनल ग्रुप आ जाता है फिर हमको पता ही नहीं रहता है कि इसके क्या सब इसके लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं। वैसे तो ऐसे कंपाउंड भी आएंगे जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहते हैं तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि कौन मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। इनका एक ऑर्डर होता है कि मतलब प्रायोरिटी का ऑर्डर रहता है कि कौन सबसे पहले आता है और बाद में आता है तो वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। जो जैसे कि वैसे एग्जांपल लेके समझ लेंगे हम। यहाँ पर एल्कोहल के लिए देख लिया, सबसे पहले एक बार और समझा देती हूँ। तो एल्कोहल है तो उसमें एक एल्काइल ग्रुप आता है और OH जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं हम एल्कोहल। एल्कोहल मतलब इसमें आ जाएगा मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये जितने भी आएंगे मतलब कार्बन बढ़ते जाएंगे और एल्कोहल जुड़ा हुआ रहेगा तो इसमें आ जाएगा ऑल सफिक्स यूज करेंगे। अब देखते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को देखते हैं तो इसमें जैसे कोई भी कार्बन की चेन है उसमें हमको जो है कार्बन और कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा और हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करेंगे हम अल। नेक्स्ट देखते हैं कीटोन। तो यहाँ पर कीटोन में क्या रहता है कि दोनों साइड कीटोन के दोनों साइड कार्बन रहेंगे मतलब एल्काइल ग्रुप रहेंगे और बीच में कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे हम कीटोन। कीटोन में क्या रहेगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा, दोनों साइड में कार्बन रहेंगे तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। अब बात करते हैं, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन भी हो गया था। अब देखते हैं हम यहाँ पर ईथर। ईथर में जैसे दो कार्बन है, ये एल्काइल ग्रुप है हमारे, इनको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर जैसे कि C2H5 CH3 आ गया, C2H5 कोई भी आ गया तो यहाँ पर जैसे कि कार्बन जुड़े हुए रहेंगे, बीच में ऑक्सीजन रहेगा सिंगल बॉन्ड मतलब दोनों साइड में, तो इसको बोलते हैं हम ईथर। ईथर के बाद में आ जाएगा एस्टर। एस्टर में क्या रहेगा कि दो ऑक्सीजन रहेंगे और दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे, जैसे इस कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन जुड़े हुए रहेंगे तो उसको बोलेंगे हम एस्टर। एस्टर की नेमिंग करेंगे तो इसमें एक को बोलेंगे एल्कोक्सी, एक को बोलेंगे एल्केन। एल्केन किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम मतलब ज्यादा हो उसको हम एल्केन बोलेंगे, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और जिस साइड कार्बन कम है उसको बोल देंगे हम एल्कोक्सी एल्केन। अब देखते हैं इसमें जैसे यहाँ पर इसमें एल्कोक्सी एल्केन हम कीटोन का नहीं, ईथर का हुआ ना, यहाँ पर ईथर हुआ उसके बाद में आएगा एस्टर। तो ईथर की बात करें तो ईथर में करना है ये एल्कोक्सी एल्केन वाला। अब देखते हैं हम एस्टर। एस्टर में देखते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ये वाला ही बता रही थी शायद मैंने, इसका जो ईथर वाला था वो बताया नहीं था, तो इसमें तो एल्कोक्सी एल्केन करेंगे, ईथर का है ये। और यहाँ पर जैसे एस्टर देख रहे हैं, एस्टर में क्या रहता है कि RCOOR, इसमें कार्बन के साथ में दो ऑक्सीजन जुड़े हुए रहते हैं सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड के साथ में और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं हम एस्टर। एस्टर में क्या होगा, नेमिंग करेंगे तो यहाँ पर जो है इसमें आ जाएगा एल्काइल एल्केनोइड, एक साइड को एल्काइल और एक साइड को एल्केनोइड बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है दो ऑक्सीजन रहेंगे और साथ में एक हाइड्रोजन रहेगा चेन के साथ में, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। नेक्स्ट है एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड में क्या होगा कि जैसे कार्बोनिल ग्रुप तो इन सब में आ रहा है, जैसे कि ये कार्बोनिल ग्रुप के जितने भी है इनमें सब में कार्बोनिल ग्रुप है तो इसके साथ में जैसे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ा हुआ और यहाँ पर एक से कोई भी आ जाए जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी आ जाए तो इसको बोलते हैं हम एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड में इसकी नेमिंग करेंगे हम तो उसमें सफिक्स यूज करेंगे ऑयल हेलाइड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड अब देखते हैं हम नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड। इसमें क्या रहता है कि इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप रहते हैं और यहाँ पर बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड और ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को देख लिया है, अब इसको क्लीन करके और भी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनको देख लेते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं क्योंकि यहाँ पर नीचे दिखेगा नहीं इसलिए इसको क्लीन करके ही देखना पड़ेगा। तो ले रहे हैं हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, इसमें आ जाएगा जैसे कि
अमीन आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अमीन, इसको स्मॉल ही करते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, RNH2, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी अमीन 1 डिग्री। और यहाँ पर सफिक्स अमीन ही यूज करेंगे इसके लिए, कोई भी अमीन ही आएगा क्योंकि इसका सफिक्स भी यही होता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे प्राइमरी अमीन हो गया, सेकेंडरी और टर्शरी हो गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अमीन की। तो जैसे एल्काइल ग्रुप रहेगा, एक एल्काइल ग्रुप रहता है NH, नाइट्रोजन के साथ में एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी अमीन। अब सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी में अब हम देखेंगे कि जैसे कि यहाँ से 2 है, 2 हाइड्रोजन मतलब एक एक हाइड्रोजन हम कम करेंगे, तो जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि R, एक हाइड्रोजन हटा दो और एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ दो इसको, इसके साथ में, है ना। तो यहाँ पर इसको खुला करके, जैसे एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा, इसके लिए भी सेम सफिक्स रहेगा। और टर्शरी अमाइन, जैसे टर्शरी में आ जाएगा R, नाइट्रोजन के साथ में एक और हाइड्रोजन ये वाला हट जाएगा, इसके साथ में R और इधर भी R, तो इसको बोलेंगे हम टर्शरी अमाइन या 3 डिग्री। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जैसे प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होता है, वैसे ही जैसे यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ा, ये है एल्काइल। जैसे 3 एल्काइल ग्रुप है, 1, 2 और 3 एल्काइल ग्रुप है, तो ये टर्शरी हो गया। 2 एल्काइल ग्रुप है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री, और 1 एल्काइल ग्रुप है तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। अब देखते हैं हम अमाइड, अमाइड को भी देख लेते हैं। तो जैसे ये भी फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, अमाइड। तो यहाँ पर जैसे इसमें क्या रहता है इसका स्ट्रक्चर, तो RC डबल, इसको थोड़ा इधर ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और NH2, तो इसका सफिक्स भी यही रहेगा, अमाइड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे अमाइड ही रहेगा, यही सफिक्स यूज होगा इसके लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट को। इसमें कार्बोनिल ग्रुप रहता है बीच में, और यहाँ पर एक साइड में NH2 जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं हम अमाइड ग्रुप। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें जैसे कि अब आ जाता है थायो एल्कोहल। तो थायो एल्कोहल देखते हैं, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि R और सल्फर जुड़ जाता है इसके साथ में, और यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन रहता है, तो इसको बोलते हैं हम थायोन, सफिक्स यूज करेंगे इसके लिए थायोन। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आ जाता है इसमें थायो ईथर, थायो ईथर। ईथर में क्या रहता है, दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप रहते हैं, बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं हम ईथर। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है, पर यहाँ पर सल्फर आ जाएगा, RS मतलब सल्फर और R, तो इसको बोलते हैं थायो ईथर। ये हो जाएगा थायो एल्कोहल। अगर हाइड्रोजन आता है इसके साथ में तो इसको बोलते हैं एल्कोहल, थायो एल्कोहल। अगर दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं तो एल्काइल ग्रुप की वजह से इसको बोलेंगे हम थायो ईथर। इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, तो इसमें एल्काइल थायो एल्केन हो जाएगा, जैसे एल्काइल एल्काइल थायो एल्केन, एल्काइल थायो एल्केन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या हो सकता है, जैसे कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड देखते हैं। तो जैसे साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके साथ में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए नीचे लिखती हूँ, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा इसमें कौन सा ग्रुप कहाँ है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं साइनाइड, साइनाइड को देखते हैं, तो इसमें कार्बन R, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर N लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम, वैसे इसके लिए तो नाइट्राइल यूज करते हैं, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्राइल, नाइट्राइल। नेक्स्ट जैसे कि आइसोसाइनाइड देखते हैं, आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड, साइनाइड में ही आ जाएंगे वैसे तो, ये आइसोसाइनाइड रहेगा तो इसको लिए आइसोनाइट्राइल यूज करेंगे। तो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड है तो इसके लिए जैसे कि R, N इधर आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे आइसोनाइट्राइल,
आइसोनाइट्राइल बोलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं उनको देख लिया है। वैसे कुछ छूट जाता है ऐसी कोई इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें कुछ और भी हो सकता है। एसिड हैलाइड भी देख लिया था शायद, तो हमने ऑयल हैलाइड इसका सफिक्स से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने वैसे सारे ही देख लिए हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं उनको हम कोई कंपाउंड आएगा तो उसकी नेमिंग करेंगे तो उस पर देख लेंगे। यहाँ पर जितने भी थे वो सारे के सारे ही वैसे तो मैंने बता दिए। अब जैसे कि RCl आ गया है ना, एल्काइल हैलाइड आ गया, RCl आ गया, RBr आ गया, तो इनके लिए कोई सफिक्स यूज नहीं होगा क्योंकि ये हैलाइड है, तो इनका यही नेम रहेगा एल्काइल हैलाइड। अब जैसे इसमें आ जाता है नाइट्रो, NO2, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। तो इसमें जो रहेगा इसके लिए नाइट्रो ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर वैसे ये मेन जो फंक्शनल ग्रुप थे उनको हमने देख लिया है। अब हम लेंगे जैसे कि इनके एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट ले रहे हैं हम एल्कोहल, उसके बाद कीटोन, एल्डिहाइड वगैरह, इनको देखेंगे। इनमें बहुत सारे जो अगर हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो उससे हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर हम सिर्फ लिखेंगे या फिर सिर्फ देखेंगे तो उससे नहीं होगा, एक एक एग्जाम्पल करेंगे, अपन खुद से भी करते हैं। जैसे आपने देख लिया यहाँ पे, फिर आप खुद ट्राई करो, उसमें अपने मन से बना लो कोई भी एग्जाम्पल, फिर उसके अकॉर्डिंग नेमिंग कर लो। हमने जो रूल्स बताए हैं स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग नेमिंग कर लो। तो यहाँ पर जो है इसमें फंक्शनल ग्रुप का भी पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम फंक्शनल ग्रुप को याद नहीं रख रहे हैं तो वहाँ पर हमको पता ही नहीं चलेगा कि इस कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मान लिया जाए कोई भी कंपाउंड दे दिया, उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, फिर वहाँ पर जैसे इनके लिए सफिक्स और जब सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, और फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट दोनों के अलग अलग जो रहते हैं वो सफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कोई भी कंपाउंड लेंगे हम, तो उसके अंदर नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमको उसमें फंक्शनल ग्रुप पता चलना चाहिए कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो आप यहाँ से सारी चीजें देख सकते हैं, ये सारी बता दी है नेमिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने। और आपको लगता है कभी के इसमें बहुत कम फंक्शनल ग्रुप है, हमको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो जो मेरे पिछले लेक्चर है, मतलब पहले बना रखे हैं मैंने, उनको डिटेल में, पूरा डिटेल में एक एक चीजें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बताए हैं, तो वहां से आप जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी कराए तो है मैंने, पर यहाँ पर जो मेन मेन है उनको ही देखा है।